नमस्कार बच्चों, हमारे टेक्स्ट बुक का दूसरा पाठ है तब याद तुम्हारी आती है। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया ये पाठ बहुत ही अच्छा है, जिसमें हमें एकदम मॉर्निंग में जिस तरह से चिड़ियाएँ चहकती हैं, देखो बच्चों शायद आपको भी आवाज़ आ रही होगी कि सुबह सुबह किस तरह की आवाज़ इसमें सुनाई दे रही है। ठीक है, एकदम चिड़ियाएँ होती हैं तो किस तरह की आवाज़ वो करती हैं, इस तरह से बताया गया है इस पाठ में। देखिए, आज हम राम नरेश त्रिपाठी का जो जीवन काल है जो उनके बारे में बताया गया है, उसके बारे में पढ़ते हैं। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 में उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक भी थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी हैं। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत ही प्रसिद्ध है। उनका निधन 16/1 यानी कि 16 जनवरी सन 1992 में हो गया था। सुबह का वातावरण बहुत ही खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश का सुबह का जो दृश्य है वो बहुत ही मनमोहक, मन को मोह लेने वाला और आकर्षक होता है, जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। प्रस्तुत कविता में भी इसका सुंदर सा वर्णन किया गया है। बच्चों, ये कविता मैं आपको 2 पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि जब तक हम इसे गाएंगे नहीं, बिना गाए अगर हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई चैप्टर रीड कर रहे हैं, थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा। देखो यहाँ पे इस चित्र में कितने प्यारा दिखाया गया है कि मोर बैठा है, चिड़िया बैठी हैं, तोता बैठा है और यहाँ पे चिड़िया के पानी पीने के लिए एक टोकरी जैसी भी लटकाई गई है और बादल हल्के से बरस रहे हैं। तो चलो हम अपनी पोएम याद करते हैं या सुनते हैं बहुत अच्छी तरह से। जब बहुत सुबह चिड़िया उठ कर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पे मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठ कर कुछ गीत खुशी के गाती है। बच्चों, हम इस पैराग्राफ को थोड़ा सा समझ लेते हैं अब कि देखो, जब बहुत सुबह उठते हैं, हमसे बहुत पहले चिड़िया उठ जाती हैं और ज़्यादा धूप ना हो उससे पहले ही वो अपना चुग्गा चुगने के लिए उड़ती हैं अपने घोंसले से और ची ची की बहुत सारी आवाज़ करती हुई खुशी से वो गाती हैं। अब कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पे मुस्काती हैं। कलियां क्या हैं? जो छोटे छोटे पौधे जिस पर खूब सारे फूल लगते हैं, जो फूल हैं वो एकदम से तो फूल नहीं बन गए, पहले वो छोटी सी बर्ड होती है, छोटी सी कली होती है और जब वो खिलती है तो वो कैसे होते, फूल कैसे होते हैं, जैसे खिल जाएं तो कितने खूबसूरत से दिखते हैं। तो उन्हें बस कि वो जो खिल गए हैं, जो खिलना जो है वो उनका मुख्य द्वार है। ठीक है, मुख्य द्वार को खोल करके उस दुनिया पर मुस्कुराता है कि देखिए कितनी खूबसूरती से मैं खिल गया हूँ और कितनी खूबसूरत दुनिया है, मैं उसे देख देख कर खुश हो रहा हूँ। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं। बच्चों, आपने देखा ही होगा, अगर आपके घर में छोटा सा गार्डन टाइप अगर आप लोगों ने बनाया होगा या हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, मोस्टली बच्चे काकरिया जाने के लिए ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वहाँ पे कई सारे फूल देखे होंगे आप लोगों ने, कोई बगीचा देखा होगा, कोई उपवन देखा होगा, उसमें जब फूल खिलता है तो ऐसा तो नहीं है कि वो प्लास्टिक के हैं जिसमें से कोई खुशबू ना आए। तो जब फूल खिलता है उसमें से खुशबू बहुत अच्छी सी निकलती है, जैसे कभी मोगरे का फूल हुआ या फिर यूँ कह लो कि गुलाब का फूल हुआ
इस तरह के जो फूल हैं वो फूल जब खिलते हैं तो कैसा लगता है, अच्छी सी धीमी धीमी खुशबू उसमें से बाहर निकलती है। जैसे रात रानी का पौधा है, उसमें जब फूल खिलते हैं तो वो रात को ही खिलते हैं, और जब महकता है तो बहुत खूब अच्छा लगता है, मन प्रसन्न कर दे इस प्रकार। तो जब कली जब खिलती है तो जो खुशबू होती है वो फूल के अंदर ही बंद होती है, पर जब कली का दरवाज़ा जैसे ही खुलता है तब खुशबू की लहर घर से, मतलब अपने उस फूल के घर से बाहर निकलती है और बाहर आकर के हल्की सी दौड़ लगाती है। ठीक है। इस नमस्कार बच्चों, इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो में बताया था तब याद तुम्हारी आती है का आधा जो काव्य है मैंने उसमें बताया है पहले वीडियो में। बच्चों उसमें जो सॉन्ग है वो थोड़ा सा अधूरा सा लगेगा आपको, इसीलिए मैं सॉन्ग पूरा गा देती हूँ आपके लिए। जब बहुत सुबह चिड़िया उठ कर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब से घर बाहर दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है। आओ बच्चों, अब जो इसमें रह गया है कि काव्य के जो 8 लाइनें रह गई हैं कि हे प्रभु, हे जग की सृष्टि की रचना करने वाले, हे सृजन करने वाले, हे प्रभु, हमें तुम्हारी याद कब कब आती है। तो जब बहुत सुबह उठकर जब चिड़ियाँ गीत गाती हैं, जब फूल मुस्कुराता है अपनी कली खुलने के बाद, और खुशबू जब उसमें से बाहर निकलती है, और जब दौड़ लगाती है, ठीक है, तो हे जग के सृजनहार प्रभु, मुझे तब तुम्हारी याद आती है। जब छम छम बूंदें गिरती हैं, जब बिजली चमचम कर जाती है, कि जब भी बादल बरसने वाले होते हैं, जब झमझम करके बूंदें गिरती हैं, बच्चों को बारिश का मौसम बहुत ही अच्छा लगता है। उसी प्रकार हे प्रभु, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है, मुझे हे प्रभु तब आपकी बहुत याद आती है, जब बिजली चमकती है, मैदान में बन बागों में जब हरियाली सी छाती है। अब बिना बारिश के या बिना पानी के तो हम कोई भी फूल पौधा नहीं उगा सकते हैं, तो हरियाली कब लहराती है, जब बारिश होती है। ठीक है। जब ठंडी ठंडा जो मौसम है, जो ठंडे मौसम के बाद में जो हवा आती है, तो हल्की मौसम में हल्की हवा आपके मन को मदमस्त कर देती होगी। ठीक, बहुत ही खुशी से हल्की हवा आए तो आपको हल्की हल्की आंखें एकदम भारी हो जाएंगी, नींद सी आने लगेगी बच्चों। तो बस उसी प्रकार इसमें इसका वर्णन किया है कि जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हल्का सा हमें मदमस्त कर देने वाली होती है, तो हे प्रभु, हे जग के सृजनहार, हे सृष्टि की रचना करने वाले, हे प्रभु, मुझे तब तुम्हारी याद आती है। ये पाठ में राम नरेश त्रिपाठी जी इतना ही बताना चाहते हैं। बच्चों इसमें शब्दार्थ भी लिखे हुए हैं, आओ मैं आपको थोड़े से शब्दार्थ बता दूं। चिड़िया यानी कि पक्षी, पंछी, लहर, तरंग, पक्षी, ठीक है, लहर यानी कि तरंग, हल्का सा एक झोंका, सृजनहार, सृष्टि की रचना करने वाला, सृजन करने वाला, प्रभु, हरियाली, हरा भरा होना, और ढोना यानी कि बोझ उठाकर लेकर आना।
ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा पाठ जो है एक्सप्लेनेशन वो कंप्लीट होता है। अगली बार में मैं जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स हम पढ़ेंगे जो टेक्स्ट बुक में ही दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इस का